नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से अलजेब्रा की चौथी क्लास लेके। क्लास 1 से लेके 3 तक हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रा के 1x प्लस 1/x के जितने भी टाइप बन सकते थे वो देखे थे। आज भी हम वो देखेंगे, लेकिन उसमें टाइप नंबर 5 देखेंगे। क्लास 3 अभी इन 3 क्लासों में हम 4 टाइप के सवाल देख चुके हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। अब ये जो हम करेंगे पांचवा सवाल करेंगे, पांचवा टाइप करेंगे और अभी हम छठा टाइप भी करेंगे। और इसके बाद हमारा जो x प्लस 1/x से रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम खत्म कर देंगे। उसके पहले आप यहां हमारी वेबसाइट है elearnershub.in, यहां देखिएगा आप ध्यान से, elearnershub.in। इस साइट पे जाके आप अपने आप को यहां से लॉगिन करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पहले आप अपना नाम डालिएगा, अपना ईमेल, आपको भी जो भी पासवर्ड करना, आपका स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, है ना। फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां पे जाके काफी सारे मॉक टेस्ट ये सब लगा सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो कि एसएससी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे सारे मॉक टेस्ट बने हुए हैं। प्लस फुल लेंथ टेस्ट के अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट भी हैं। सपोज आपने परसेंटेज अभी जस्ट खत्म किया या अलजेब्रा जस्ट अभी खत्म किया, तो आप उसमें एसएससी सीजीएल में जाके सेक्शनल टेस्ट में जाके आप एसएससी अलजेब्रा करेंगे, फ्री क्विजेस में जाके या परसेंटेज में जाएंगे तो आपको 10-10 मिनट के काफी सारे छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आपकी काफी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं है, ठीक है। कम से कम 1000 प्लस इसमें मॉक टेस्ट है, तो आप इसको जरूर करिएगा। एसएससी सीजीएल के खत्म हो जाए तो सीएचएसएल के करिएगा, जीडी, सीपीओ, बहुत सारे इसमें टेस्ट डले हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मैं दिखा देता हूं, आप गूगल प्ले स्टोर पे द लर्नर्स हब डाल के, जिसमें लर्नर्स में अपॉस्ट्रोफी एस डालिएगा तो आपको ये लोगो दिखेगा, ये येलो कलर का। तो आप ये वाला ऐप हमारा डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत शानदार बूस्ट दे सकते हैं। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपनी क्लास पे आते हैं। मैं पहले पीडीएफ खोल लूं। ठीक, देखिए, चलिए, तो ये हमारी क्लास 4 होने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 होगा वो हमारा मिसलिनियस होगा, ये मतलब मिक्स्ड होगा। और टाइप नंबर 5 में हमारा क्या होगा, जब हमारे कोफिशिएंट्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पिछली क्लासेस में किया उसमें हमारे कोफिशिएंट्स क्या थे, सब 1-1 थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं आपको, जैसे हमने x प्लस 1/x किया, ठीक है। यहां पे हमको n दिया था, तो यहां से हमने क्या क्या निकाला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x देखोगे तो यहां पे क्या है, 1 है, यहां पे भी क्या है, 1/x का कोफिशिएंट 1 है। अब अगर ये सपोज कोफिशिएंट चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ जाए x प्लस 3/x, है ना, x प्लस 3/x बराबर आपको क्या आ जाए, 4। तो आपको निकालने को बोल देगा x प्लस 9/x स्क्वायर। यहां पे एक सिंपल x है, यहां पे 2x भी हो सकता है, तो यहां पे क्या पूछेगा, 4x स्क्वायर, है ना, सॉरी, यहां पे क्या पूछेगा, अगर यहां 2x हो गया तो यहां पे क्या पूछेगा, 4x स्क्वायर पूछेगा, ठीक है। लेकिन हम एक बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x प्लस 3/x अगर हमको क्या दिया है, 4 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 3 का भी स्क्वायर हो रहा है। सपोज यहां पे अगर 3 का स्क्वायर नहीं आया, यहां कुछ और आ जाता, तो जो भी हमको रिक्वायर्ड है हम वो बना लेंगे, वो भी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक्स के लिए फिर वही कि अगर हमको ये दिया है और हमको ये 4 दिया है तो हमें स्क्वायर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, भाई लॉ ऑफ इंडाइसिस। अगर हमको a से a स्क्वायर जाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हम a से a स्क्वायर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो
यहां पे इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 बाय एक्स, है ना भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहां पे 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16। ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये हमको रिक्वायर्ड था, तो कुल मिला के क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 इंटू 3, है ना। कुल मिला के 6 माइनस करना है, 6 माइनस करना है 16 में से, हमारा आंसर क्या आ गया 10। ठीक आया यहां तक सबको समझ में। तो बेसिकली हमको फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला हमको ये याद करना है, मैं इस साइड ये मिटा देता हूं, कि सपोज अगर हमको समथिंग a टाइम्स एक्स प्लस b बाय एक्स दिया है और ये हमको n दिया है, और हमसे पूछ दे कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हमको निकालना है, तो क्या हो रहा था यहां पे, पहले हम 2 माइनस इसलिए कर रहे थे, था वो भी 2ab, लेकिन उसमें a और b 1 थे, तो इसलिए हम डायरेक्ट 2 माइनस कर दे रहे थे। यहां पे करने के लिए हम ये करेंगे कि अगर हमको ये n दिया है तो करेंगे तो यही n स्क्वायर, इसमें से माइनस 2ab करेंगे। यहां तक बात सबको समझ में आई, जिसमें a और b क्या होंगे, कोफिशिएंट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया। तो अगर इसको हमें ये 4 दिया रहता तो हम यहां डायरेक्ट करते 16 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 2 टाइम्स x का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू यहां पे 1 बाय x का कोफिशिएंट क्या है 3, कुल मिला के 16 में से 6 घटा दो 10 हमारा आंसर। ठीक है, तो आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक, सपोज इसी के अलावा अगर आपको, मैं ये मिटा दूं, आप यहां पे मतलब पॉज करके आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना। सपोज आपको अब यहां पे ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस हो जाए, तो करना वही सेम चीज है, वही सारे लॉजिक जो हमने पहली क्लासेस में सीखा है वही करना है। सपोज आपको अब दे दे a टाइम्स एक्स माइनस बी बाय एक्स बराबर n, तो आपको यहां से बोलेगा कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर निकालो, तो वो कितना हो जाएगा। जब हम माइनस से प्लस में जाते थे, स्क्वायरिंग कर देते तो हम +2 करते थे, तो यहां पे भी यही करेंगे n स्क्वायर प्लस, लेकिन अब हमारे कोफिशिएंट बदल गए तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, मतलब n स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे। यहां तक बात सबको समझ में आई। सेम हम क्यूब में भी करेंगे। देखिए सपोज हमको a टाइम्स एक्स प्लस b बाय एक्स बराबर n दिया है, हमको निकालने को बोल दिया है क्या, a क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब बाय एक्स क्यूब। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता था, जब कोफिशिएंट सब 1 1 रहते थे तो हम क्या करते थे, n क्यूब माइनस 3n करते थे। तो इस 3n में कुल मिला के एक हमको a b और जोड़ देना है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया कि हम इसको क्यूब करेंगे, जैसे आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक, तो अभी तक जो हमने चारों पांचों क्लासेस में जो भी हमने फॉर्मूलेज कर रहे हैं, आप जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाए तो आप एक कागज लीजिएगा और जितने भी टाइप हमने फॉर्मूले किए वो सारे लिख के, और आप अपनी जहां पे भी डेस्क के सामने पढ़ते हैं आपने उसको लगा लेना है। लगाने से क्या होगा, आप जब भी आए, खाना खा के आए, आपने फॉर्मूलेज देख लिए, तो आपकी जो मेमोरी रहेगी आपको उसमें मतलब याद करने का बेसिकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगा, आप बार बार फॉर्मूलेज भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत शानदार क्वेश्चन में भी आपके सामने लेकर आया हूं। आपने इतना प्यार और इतना वीडियोस वगैरह को लाइक वगैरह किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हमको 2x प्लस 1/3x बराबर क्या दिया है, 6 दिया है, तो हमको 3x प्लस 1/2x निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे कोफिशिएंट क्या है, x का 2 है और यहां पे क्या है 3 है, और लेकिन हमें पूछ क्या लिया है, उल्टा पूछ लिया है।
अब मैंने पहले आपको बताया था कि जो अगर हमें दिया रहेगा और उसके अलावा हमसे कुछ और पूछ लिया रहेगा, सपोज हमको यहां से ये पूछता 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, तो हम कैसे निकालते, n स्क्वायर माइनस 2ab करके निकालते, है ना। प्लस था और प्लस में जाना है तो हम माइनस 2ab करते हैं n स्क्वायर निकाल के, लेकिन हमें क्या पूछ लिया 3x प्लस 1/2x, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गया, मतलब यहां 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो कुल मिला के ये हमको जो दिया है 2x प्लस 1/3x बराबर 6, ठीक है। तो हमें इसको बनाना क्या है, यहां पे हमको 3x चाहिए, तो यहां पे 3x बनाने के लिए हमको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो है ना। और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बस कुल मिला के 3x बचेगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x होगा। तो जब हमें ये ऑपरेशन यहां पे करना पड़ रहा है तो यही ऑपरेशन यहां पे भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो कुल मिला के यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 1/2x बराबर, ये कट गया कितना 3 टाइम्स, और 3 × 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां से हमने सीखा क्या, बेसिकली हमको दिया था 2x, हमें जाना था 3x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, और यहां पे क्या दिया था 3x दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा 1/2x बन गया जब हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है। तो हमारा आंसर यहां से क्या आ गया, 9 आ गया। आया सबको समझ में, चलिए शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल, ये देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है कि अगर हमको 7b अगर 7b माइनस 1/4b क्या दिया है, 7 दिया है, और हमें क्या निकालना है 16b स्क्वायर प्लस 47b स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग होगी, ये 47 नहीं होगा, बेसिकली ये 49 होगा, तो आप लोग इसको 49 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, 16b स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर। फिर ध्यान देने वाली बात कि हमको यहां से कहां जाना है, स्क्वायर जाना है, लेकिन हमको कोफिशिएंट भी अलग अलग चाहिए। अब अगर हमको 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो हमें एक्चुअल में क्या डेटा चाहिए, हमें चाहिए 4b माइनस 1/7b चाहिए, और हमको दिया गया है 7b माइनस 1/4b, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसको बना लेंगे 4b माइनस, कैसे बनाएंगे, यहां हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 7 करो, हमको बेसिकली ये दिया है ना। तो हमने क्या किया, यहां पे डिवाइड बाय 7 किया और यहां मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4b माइनस, इसमें यहां 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा 1/7b। तो कुल मिला के हमें यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, 4/7 से करना पड़ेगा, तो ये 7 7 कट गया और यहां क्या बन गया 4। तो कुल मिला के अब ये स्टेप फॉलो मत करना, सीधा करना कि हमको सपोज यहां 4 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमको 7 दिया है तो डायरेक्ट 7 में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 7 दिया है तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 4, तो सीधा हमारा यहां से क्या बन गया ये। अब यहां से यहां जाना हमको मालूम है, कैसे जाना है हमको ये मालूम हो गया, और यहां से यहां जाना, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां जाना ये हमको मालूम है, कैसे मालूम है, ये बेसिकली इसका स्क्वायर है, तो कैसे जाते हैं हम यहां से, n स्क्वायर प्लस 2ab, यहां ध्यान रखना यहां माइनस दिया है इसलिए हम वहां पे प्लस 2ab कर रहे हैं। अब n स्क्वायर हमारा कितना है, यहां पे 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 टाइम्स a कितना है हमारा भैया, a हमारा है 4b, तो हमने यहां पे क्या रख दिया 4b, और b हमारा कितना है 1/7b, तो हमने यहां पे 1/7b रख दिया, यहां b और b कैंसिल हो गया, ये कुल मिला के हो गया 8/7, तो ये हो गया बेसिकली 16 प्लस 8/7। अब ये 8/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 प्लस 1/7 है ना, ये 7 प्लस 1/7 है, तो बेसिकली 7 से 7 कट गया तो 1/7। कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर जो हो गया वो ये हो गया 17/1/7। ऑप्शन क्योंकि हमें ऐसे दिए हैं, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 17/1/7 मतलब 70 प्लस 49, मतलब ये हो गया हमारा 119, और 119 प्लस 1 कितना हो गया 120/7, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें निकालने को बोला है x माइनस 1/2x निकालने को बोला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसको पहले उस वाले फॉर्मेट में ले आए, या तो x प्लस 1/x में ले आए या x माइनस 1/x में ले आए। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड बाय x करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां क्या बचा, 2x प्लस 5 प्लस 1/x, और यहां पे 0 का 0 बटे समथिंग क्या होता है 0, तो कुल मिला के यहां से हमारा आ गया 2x प्लस 1/x बराबर -5। यहां तक सबको समझ में आया, ये 5 उधर गया और ये इधर गया। अब फिर वही बात, हमको चाहिए क्या है, x माइनस 1/2x। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें किस पे जाना पड़ेगा, x प्लस 1/2x पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको 2 चाहिए, ये 2 अलग करना है, तो कुल मिला के इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला के x प्लस 1/2x बराबर क्या है, ये -5/2। अब हमको क्लास नंबर 3 याद करिए, जो टाइप नंबर 4 था, कि अगर हमको x प्लस 1/x दिया है तो हम यहां से x माइनस 1/x पे कैसे जाते हैं। तो सेम लॉजिक यहां पे भी लगेगा, क्या लगेगा, अगर हमें यहां से इस पे जाना है x माइनस 2/x, तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर, पहले तो अंडर रूट n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 25 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -4 टाइम्स। ठीक, अब वहां पे हम क्या करते थे, 4 करते थे, क्योंकि a और b जो था वो हमारा क्या होता था, कैंसिल आउट हो जाता था, मतलब x इंटू 1/x। अब यहां लेकिन हमारे कोफिशिएंट अलग अलग है, एक बार हम a कर देते हैं, a हमारा क्या है x और मल्टीप्लाई है 1/2x, तो यहां पे हमारा क्या हो गया 4ab। मैं बता रहा हूं उस किसी को समझ में नहीं आएगा अगर उसने पहली 3 क्लास नहीं देखी है, तो जाके पहले 3 क्लास देखिए, उसके बाद कोई चौथी क्लास में आइए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए यहां पे ये कितना हो गया, बराबर ये हो गया 25/4। ठीक है, और यहां पे माइनस क्या होगा, इसको ये कट जाएगा, और x कुल मिला के यहां पे कितना हुआ, -2, तो ये हो गया -2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25 माइनस 8 मतलब कितना हुआ, 17/4। तो कुल मिला के √17 और √4 का मतलब 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये 2020 के टीयर 2 में पूछा गया सवाल है ना। तो आपको सब अब मिक्स्ड होके चीजें मिल रही हैं, मतलब जो आपने पहली 3 क्लास में सीखा वही आपको सारी चीजें लगानी है, बस फर्क इतना है कि आपके कोफिशिएंट्स अलग अलग हो गए। तो कोफिशिएंट अलग हो गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कुल मिला के जहां पे भी -2 या +2 या -4 या +4 कर रहे थे, हम उसमें एक ए बी और जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया कि नहीं आप लोगों को समझ में, नहीं तो एक बार मैं समझा दूं आपको, चलिए मैं समझा ही देता हूं। देखिए एक बार पहले हमको क्या दिया था, x प्लस 1/x, मान लीजिए हमको n दिया है, तो हम यहां से x माइनस 1/x कैसे जाते थे, यहां पे रूट ओवर करते थे, यहां करते थे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, और हमें माइनस जाना था तो हम क्या करते थे, -4 करते थे। ठीक, लेकिन ये आता कैसे था, अगर हम इसको ओपन करें, है ना, तो बेसिकली अब यहां पे मान लो कोफिशिएंट्स बदल गए, यहां पे क्या हो गया, ये हो गया a टाइम्स x अपॉन b/x। ठीक है, तो अब हमको जाना कहां पे है, जाना हमको यहां पे ax माइनस b/x पे। तो इसको कैसे जाएंगे, फिर से हम अंडर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर ax प्लस b/x का होल स्क्वायर करेंगे। तो जब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या एक्स्ट्रा टर्म आएगा, 4, मतलब इसको करेंगे तो 2ab आएगा, लेकिन हमको माइनस में जाना है तो हमको -2ab चाहिए, तो हमें कुल मिला के यहां पे -4ab करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला यही बन गया, यहां पे इसकी वैल्यू हमने n स्क्वायर रख दी -4ab और ये अंडर रूट। तो इस वाले सवाल में हमारा यही लॉजिक लगा है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, आया बात समझ में, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर हमको ये दिया है n,
तो उससे अगर हमको यहाँ आना है तो इसका मतलब ये होगा। और इसी का उल्टा भी हो सकता है, अगर हमें ax माइनस बी बाई एक्स अगर क्या दिया है, n दिया है, तो अगर हमें ax प्लस b बाई एक्स निकालना है तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर, और प्लस निकालना है तो प्लस 4ab। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और मतलब जितने भी फॉर्मूले बने आपके उसमें नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले जरूर लिख लें और ये अपनी डेस्क के सामने लगा लें। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ये फॉर्मूलेज बहुत हेल्प करेंगे चुटकियों में आंसर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही चीज है, हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि हमको x प्लस 16 बाई एक्स क्या दिया है, 8 दिया है, और हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 32 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना। अब यहां पे अगर सपोज ये होता एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 बटे एक्स स्क्वायर, तो हम निकाल लेते। लेकिन हमें यहां क्या निकालने को बोला है, 32 निकालने को बोला है। तो यहां से हमको एक वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट फिर से सीखने का, मतलब हमको यहां से सीखना चाहिए वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट, कि ये बराबर, सॉरी एक बार मैं मिटा के फिर से कर देता हूं। देखो, हमको दिया गया है x प्लस 16 बाई एक्स बराबर 8, और हमको निकालने को बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 32 बाई एक्स स्क्वायर। यहां से हमको जो हमने फॉर्मूलेज निकाले उससे क्या निकाल सकते थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 बाय एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकाल सकते थे हम, एन स्क्वायर माइनस 2ab से निकाल सकते थे। लेकिन हमको यहाँ दिया क्या है, 32 दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्या, वैल्यू पुटिंग का। क्या कंसेप्ट आता है, देखो अगर हमको x प्लस 16 बाई एक्स बराबर क्या दिया है, 8 दिया है, तो यहां से देख के समझ में आ रहा है ये कुल मिला के 4 प्लस 4 है, तभी 8 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो यहां रख दो, इसमें रख दो, तो 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 32 बटे 16, ये गया कितना, 2 टाइम्स, कुल मिला के 16 प्लस 2, हमारा आंसर आ गया 18। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये है वैल्यू पुटिंग का सवाल। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, टीयर 2 2019 में पूछा गया है, तो आप वैल्यू पुटिंग से भी सीख सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, 2-3 चीजें होती हैं। अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया है तो यहां से x की कभी हो सकता है जब x बराबर 1 हो। सेम अगर आपको x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना दिया हो, -2 दिया हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, x इक्वल्स टू -1, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, एक और हमने यहाँ पे ये देख लिया कि अगर हमें x प्लस 16 बाई एक्स बराबर 8 दिया था तो x बराबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय 4x स्क्वायर। चलो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या करो आप, डिवाइड बाय एक्स कर देंगे। भाई हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया है, हमको पहले फॉर्म लाना पड़ेगा। अगर हमको ये निकालना है तो हमको क्या फॉर्म लाना पड़ेगा, x प्लस 5 बाय 2x, हमको ये फॉर्म लाना पड़ेगा। इसका सबका स्क्वायर रूट निकाल दो। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 2x माइनस 7 प्लस 5 बाय एक्स बराबर क्या, 0। कुल मिला के यहाँ हमारा फॉर्म क्या बन गया, 2x प्लस 5 बाय एक्स, इसको रीअरेंज करेंगे तो बराबर 7। अब हमको यहाँ पे x प्लस 5 बाय 2x चाहिए, और यहाँ पे हमको 2x प्लस 5 बाय एक्स दिया। तो कुल मिला के इसको बनाने के लिए, इसको हमें x प्लस 5 बाय 2x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड, तभी हमारा ये फॉर्म बनेगा। तो हमारा ये आ गया कितना, 7 बाई 2। जाना कहाँ है, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, एन स्क्वायर, हमको यहाँ पे x प्लस दिया है ना, हाँ ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 2ab। अब एन स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 7 बाई 2। 7 बाई 2 का स्क्वायर मतलब 49 बाई 4 माइनस 2 टाइम्स, a कितना है हमारा x और b कितना है 5 बाई 2x। तो यहाँ x इंटू 5 बाई 2x, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला के कितना हुआ 49 बटे 4 माइनस 5। कुल मिला के एलसीएम कितना आया, 4 4
और यहाँ पे गया कितना 20, 5 4 जा 20, 49 माइनस 20 कितना हो गया 29/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब 29/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 7 जा 28 होता है, 7 1/4, 7 1/4 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं आपके लिए बहुत छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूं जिससे आपके मैक्सिमम जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे कवर अप हो जाए, जिससे आपको अब आप एल्जेब्रा करो तो आपको बिल्कुल डर ना लगे। बस शर्त यह है कि ये जो 4 वीडियो हैं आप इनको बहुत शालीनता से और बहुत आराम से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट को समझिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें और सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल कि हमको क्या दिया है, x + 1/x + 2 = 0। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, x + 1/x बराबर कितना -2। हमें निकालना क्या है, x की पावर 37 - x की पावर 100। ये भी देखो CGL Tier 2 में पूछा गया सवाल है, इसमें ईयर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा तो मेंस में गया है। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया जस्ट कब होता है, जब x बराबर क्या हो -1। कुल मिला के इसमें x की वैल्यू -1 रख दो। तो अगर -1 की पावर समथिंग ऑड रहेगी तो वो कितना आएगा, -1 ही आएगा, और -1/-1 की पावर 100। अब पावर ऑड है तो ये कितना देगा, -1 देगा, -1/ ये पावर इवन है तो ये कितना देगा, +1। तो कुल मिला के -1 - 1 हमारा आंसर आ गया कितना, -2। -2 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, एक बार 2 मिनट रुकिए, ऑप्शंस रिपीट तो नहीं हो गए। ठीक है, इसका आंसर आप सुधार लीजिएगा, आंसर हमारा फाइनल आएगा x, कुल मिला के इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -2। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस गलत लिखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर x² + 1/x² बराबर 7 है तो हमें क्या निकालना है, x³ + 1/x³। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमको x + 1/x दिया था, इससे हम यहाँ स्क्वायर में जाते थे और यहाँ पे हम क्यूब में जाते थे, लेकिन अब हमको क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। कोई बात नहीं, हमने ये सीखा है कि अगर हमें स्क्वायर से x और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्लस देखना है। तो अगर हमको ये दिया है x² + 1/x², तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा x + 1/x आ जाए, हमको एक पावर माइनस जाना। तो कुल मिला के अगर हमें प्लस में जाना है तो हम इसमें क्या करते थे, +2, मतलब 7 + 2 कितना हो गया, 9, और 9 का अंडर रूट करते थे तो ये कितना आ गया, 3। तो कुल मिला के हमारा क्या हो गया, x + 1/x बराबर कितना आ गया, 3। अब यहां से क्यूब जाना है, क्लास नंबर फर्स्ट याद करिए, क्या फॉर्मूला होता था, n³ - 3n। n³ मतलब 3 का क्यूब मतलब 27, -3 × 3 मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। तो 27 - 9, 27 - 9 हमारा आंसर कितना आ गया, 18। 18 क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझिएगा क्या बोला मैंने, मैं एक बार फिर से मिटा के इसको फिर से करता हूं आपके सामने, आधे से ज्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ने कैसे कर दिया। फिर से समझिएगा, हमको दिया गया था x² + 1/x² बराबर 7 और हमें x³ + 1/x³ निकालना था। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर हमको x + 1/x बराबर n दिया था, ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल पा रहे थे, x² + 1/x² निकाल पा रहे थे, और हम यहां से क्या निकाल पा रहे थे, x³ + 1/x³ निकाल पा रहे थे। ठीक, अब हमें निकालना यही है, तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। फिर हमने टाइप नंबर 3 जब हम कर रहे थे, टाइप नंबर क्लास 3 जब कर रहे थे, तो हमने ये सीखा था कि अगर हमको x² + 1/x² बराबर क्या दिया है, समथिंग n दिया है, तो यहां पे हम x + 1/x कैसे निकालते थे, √n + 2 से, मतलब कुल मिला के इसमें 2 जोड़ो, हमें प्लस में जाना है और क्या कर दो, रूट कर दो। ठीक है, तो अब कुल मिला के हमने पहले क्या किया, इससे क्या निकाला, हमने निकाला x + 1/x, क्या किया, n + 2 मतलब 7 + 2 कितना हुआ, 9, और इसका स्क्वायर रूट मतलब हमारा ये कितना आ गया, 3। अब यहां से हमें कहां जाना है,
हमें जाना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है आप लोगों के सामने। इसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n, और इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए एन क्यूब माइनस 3n। तो यहाँ पे एन क्यूब मतलब कितना आया हमारा, 3 आया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 3 3 जा 9। हमारा आंसर आ गया कितना, 18, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत छांट छांट के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आपके बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सारे आपके कवर अप हो जाएं। और जब भी आप आने वाले मॉक टेस्ट में या एग्जाम में CGL 2024 में अगर आप ऐसे सवाल देखें तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज्यादा मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन सवाल लेकर आऊं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस, मेरा एम यह है कि गांव में बैठा बच्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पढ़ ले कि वो Tier 1 Tier 2 आराम से निकाल ले। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है। आपके सामने है, अगर हमको क्या दिया है, x माइनस 3/x अगर 6 दिया है तो हमें क्या निकालना है, x की पावर 4 माइनस 27/x स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x। ठीक है, अब अभी तक जब भी हमें यहाँ पे कुछ भी क्वाड्रेटिक और ये सब दिख रही थी तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड बाय x कर रहे थे। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय x करेंगे। हम ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, डिवाइड बाय x। तो अगर सपोज देखो हमें निकालना क्या है, x की पावर 4 माइनस 27/x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये हमको निकालना है। हमने क्या किया, ये दोनों में डिवाइड बाय x कर दिया। क्या कर दिया, ये दोनों में ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड बाय x कर दिया। सबसे पहले देखो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा x क्यूब, ये x की पावर 4 था, डिवाइड बाय x मतलब क्या बना, x क्यूब माइनस 27 बाय, यहां पे ऑलरेडी एक x स्क्वायर था, इसमें एक और x जब डिवाइड करेंगे तो 1/x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x क्यूब बन जाएगा। देखो बेसिकली ये था 27/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो ये जब x ऊपर आएगा तो क्या होगा, 27/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये x और x मिलके क्या बन गया, x क्यूब बन गए। ठीक है, डिवाइड होल डिवाइडेड बाय, ये क्या बना, x माइनस ये x और एक x कैंसिल हो जाएगा, -3 माइनस 3/x, ये बन गया। अब देखो ये हमको दिया है कितना, 6, x माइनस 3/x, ये कितना दिया है, 6। और ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हमको अगर ये दिया है 6 तो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n क्यूब, n क्यूब मतलब 6 क्यूब। ठीक है, फिर हमको कहां जाना है, क्या जाना है, यहां पे माइनस में जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस 3 टाइम्स a और b, a कितना है हमारा x है और b कितना है हमारा 3/x है, और यहां पे x माइनस 1/x मतलब x माइनस 3/x, इसकी वैल्यू हमको क्या दी है, 6 दी है। आया यहां तक सबको समझ में। ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे या होल अपॉन देखो इतने, इसकी वैल्यू 3 माइनस 3/x, इसकी वैल्यू क्या दी है, 6। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, 6 माइनस 3, तो कुल होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 क्यूब कितना होता है, 216 और ये कितना हो गया, 9 इंटू 6 मतलब कितना, 54/3, 216 प्लस 54 कितना हो गया, 270, ये वो हमारा कितना हो गया, 270/3, 270 को काटो कितना हमारा आंसर आ गया, 90 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सवाल भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है ये आपके सामने और बहुत कंसेप्चुअल सवाल है ना। आंसर लेकिन हमने इसका बहुत आसानी से निकाल लिया,
कुछ नहीं किया, हमको ये दिया था तो हमने पहले ऊपर नीचे x से, भैया हमको जहां पे भी ये दिखे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हम सीधा डिवाइड बाय x करो, अपने आप देखना कोई ना कोई एक फॉर्म से मैच कर जाएगा हमारा। ठीक है, हमने डिवाइड बाय x किया, यहां पे भी डिवाइड बाय x किया तो हमारा ये बन गया डिवाइड बाय ये। इसकी वैल्यू हमको दी थी कितनी 6, तो 6 माइनस 3 हमारा ये कितना आ गया 3, नीचे 3 आ गया और इसको हमने निकाल लिया n क्यूब प्लस 3ab n से। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, तो यहां से हमारा ये आ गया और हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 90। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अमित जी करते हैं ना जैसे कौन बनेगा करोड़पति में। देवी और सज्जनों, ये रहा आपके सामने 9वां सवाल। क्या बोला है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमको ये फॉर्म दिया है। अब ये फॉर्म के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए x प्लस 3x मालूम होना चाहिए, या हमको क्या मालूम होना चाहिए x माइनस 1/3x। इन दोनों में से कुछ भी फॉर्म मालूम हो जाए। अब देखो यहाँ पे +1 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्म बनेगा हमारा। ठीक, तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, x से डिवाइड करो। इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड बाय x दोनों साइड। तो क्या हुआ यहाँ पे 3x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0, 0/x समथिंग, 0 कुछ भी हो जाए क्या होगा 0 ही होगा। अब हमारा फॉर्म क्या बन गया यहाँ से 3x प्लस 1/x बराबर 5, ये 5 इधर गया है ना। अब हमें यहाँ चाहिए था /3 में, तो हमें यहाँ /3 में चाहिए तो हम ये 3 बना लेंगे। इसको 3 बनाने के लिए हमें होल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, इसको 1 कर लो। कुल मिला के क्या बना x प्लस 1/3x बराबर कितना 5/3। अब देखो ये हमारा 5/3 आ गया, हमें चाहिए क्या था इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, n स्क्वायर कितना मतलब 25/9 माइनस 2 टाइम्स a कितना है हमारा x है और b कितना है 1/3x है। x से x कैंसिल हो गया, कुल मिला के हमारी इक्वेशन क्या बनी 25/9 माइनस 2/3। ठीक है, अब ये इसको एलसीएम लेना है, कुल मिला के यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन गया 25/9 माइनस 6/9। तो कुल मिला के हमारा एलसीएम 9 आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 मतलब 19, 19 9/9। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी है ना। इस 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 1/9, ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 19 है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको ये सवाल भी, बहुत ही शानदार सवाल लेकर आया हूं भाई मैं, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा CGL 2023 का सवाल है ये, टीयर 1 का। ठीक, ये सवाल क्या बनेगा, ये 7a माइनस 1/7a बराबर कितना -4। ठीक है, और तुमको पूछा क्या गया है a³ माइनस 1/a³। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर आया। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आया। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब इसमें एप्लीकेबल होगा और आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट रह जाए, कोई सवाल का आंसर ना आ जाए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपकी कोशिश करूंगा हर कमेंट का जवाब दूं और अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला सकूं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे गांव में बैठा भी बच्चा भी इस वीडियो के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ पाए, एजुकेट हो पाए और वो उसके लिए एसएससी जैसे एग्जामों का जो डर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।